एक मां थी, बहुत गरीब, निर्धन थी, कुछ नहीं था उसके पास। उसका एक बेटा था। वह मां हमेशा दुखी रहती थी कि मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, इस बेटे का क्या होगा, इसका तो अभी जीवन शुरू हो रहा है। बड़ी दुखी थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, एक काम कर कि जंगल में, तपोवन में एक पहुंचे हुए संत आए हैं, जा उनसे एक प्रश्न पूछ करके आ। उसने कहा मां तू क्यों मुझे जंगल में भेज रही है, संतों से क्या प्रश्न करना, वो बैरागी लोग, वो सन्यासी लोग हमारे जीवन की समस्याएं, मां तूने मुझे इतना मजबूत बना दिया है, ऐसे संस्कार तूने मुझे दिए हैं कि अब मैं अमीरी के कभी ख्वाब नहीं देखा करता हूं। मां ने कहा बेटा मैं मां हूं, तू मेरे कहने से एक बार उस संत के पास चला जा। बच्चे ने कहा तू कह रही है मां तो मैं जाऊंगा, मांगना कुछ मत, मैंने तुझे सिखाया है कि गरीबी के दिन जी लेना, लेकिन किसी के सामने हाथ फैला, मांगना कुछ मत, बस जाना और एक प्रश्न पूछ के आना अपनी मां का। बच्चे ने कहा मां बोल क्या प्रश्न पूछना है। बोले जाकर के पूछना कि हे संत जी, हे मनीषी, हे साधु संत, हे महात्मा, जरा एक बात तो बता दो, मेरी मां ने पूछा है कि हमारे ये दुख के दिन कभी खत्म होंगे या नहीं होंगे। और कुछ मत पूछना, ये मत पूछना कि दुख का दिन खत्म कैसे करूं। बड़ी स्वाभिमानी मां रही, भेज दिया उसने संत के पास। बच्चा चला, पूना से ही चला होगा। कहां से चला हूं बोलो, पुणे से चला, जहां की खा रहे वहीं की बजाओ। पूना से चला वो बच्चा। पहले का जमाना था, पुराना जमाना था, गाड़ियां नहीं थी, और गाड़ियां थी तो गरीब के नसीब में गाड़ियां कहां होती, वह तो पैदल ही जाएगा। पैदल जा रहा था, चला जा रहा था, मां की एक सौगात लिए चला जा रहा था। एक प्रश्न संत से पूछ करके आना है। बहुत दूर जंगल था, चला गया जंगल में, शाम होने लगी, रात गिरने लगी, गोधूली की बेला, पशु घर वापिस आ रहे हैं, वो पैदल जा रहा है। एक सेठानी के घर वो पहुंचा। सेठानी से कहा कि सेठानी तुम्हारा इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी हवेली है, मैं पैदल किसी संत के पास जा रहा हूं, क्या आज की रात तुम्हारे घर के बरामदे में गुजार सकता हूं। सेठानी बड़ी दयालु थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने कहा बेटा रात गुजारो, आओ विश्राम करो, रहो यहां आराम से। बोले रहना नहीं है, रात गुजारना है। सेठानी ने कहा सो जाओ। उसका रात में विश्राम कराया। सुबह जाने लगा तो सेठानी ने पूछा कि बेटा तुम ये तो बताओ तुम जा कहां रहे हो। बोले मैं एक संत के पास जा रहा हूं और मेरी मां ने एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर लेने, बहुत बड़े संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, उसका उत्तर लेने में जा रहा हूं। सेठानी ने कहा संत के पास जा रहे? बोले हां। बोले बेटा तू मां का प्रश्न लेके जा रहा है, एक प्रश्न मेरा भी पूछे आना। अरे उसने कहा भाई गरीब पूछे तो पूछे, ये अमीर पूछ रही है प्रश्न। बोले एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। लड़का बड़ा संस्कारी था, उसने कहा कि मां तेरे घर में मैंने रात बिताई है, जो प्रश्न कहेगी मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, प्रश्न ही तो पूछना है। बोले बस पूछ के आ जाना। बोले क्या प्रश्न है? बोले बस जाके संत जी से पूछना, मेरी जो बेटी है वो बोलती नहीं है, जन्म से ही नहीं बोलती है, इतना पूछना, मैं मां हूं, मेरी चिंता है ये बेटी बोलेगी या नहीं बोलेगी, इसका विवाह होगा या नहीं हो। दो ही चिंता रहती है माँ बाप को। बोले ठीक है सेठानी, मैं जाके जरूर पूछूंगा। आगे बढ़ा, जैसे ही चलते गया 12-1 बज गए। प्यास लगी बड़ी जोर से, पानी की जरूरत थी उसे। क्या देखता है एक जंगल में एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा बैठे हुए हैं। महात्मा से जाकर देखा कि महात्मा के कमंडल में जल भरा हुआ है। उसने महात्मा से कहा कि संत जी 2 अंजलि पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है।
संत हृदय था। बोले लो बच्चे पानी पियो, मैं तुम्हें प्यास बुझाता हूं तुम्हारी, लेकिन एक बात तो बताओ बेटा, तुमको मैंने पहली बार देखा है, तुम जा कहां रहे हो? बोले एक बहुत पहुंचे हुए महायोगी आए हैं, मेरी मां ने भेजा है कि जाके उनसे एक प्रश्न पूछ के। अरे उसने कहा एक काम कर बेटा, एक प्रश्न, हाँ ये तो दुनिया में लाइन लगी है, क्या करोगे प्रश्नों की, हर जगह जहां चले जाओ वहीं कोई ना कोई प्रश्न, समस्या सब जगह है जीवन में, चाहे कहीं भी जाओ। उसने कहा बाबा जी तुमको क्या समस्या है? बोले बस मेरा एक प्रश्न पूछ लेना कि 25 साल से साधना कर रहा हूं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, जाके पूछ लेना। उसने कहा भाई कितने गम हैं इस दुनिया में, ग्रस्त को गम हो तो हो, साधु संतों को भी दुख लगा हुआ। आगे बढ़ा, प्यास के बाद अब क्या लगेगी? हाँ सुरेंद्र कुमार जी ऐसा लग रहा है तुम ही जा रहे थे, बोले अब भूख लगेगी। आगे बढ़ा, बढ़ते गया, दोपहर हो गई, 3 बज गए, बड़ी जोरों से उसे भूख लगी। रास्ते में एक किसान था, हल चला रहा था, उसकी पत्नी कपड़े में बांध करके रोटी और भाजी लेकर के आती है, सब्जी लेकर के आती है अपने पति के लिए। इसे भूख लगी थी, ये टकटकी लगाए देख रहा था। किसान ने कहा क्यों रे, भूखा है क्या? बोले हाँ, ले रोटी खा। ध्यान रखना क्या जमाना था पहले का कि कोई भूखा होता था तो अपनी थाली का भोजन उसको दे दिया करते थे। संत एकनाथ जी महाराज भोजन करने के लिए बैठे, हाथ पैर का मुख का आचमन किया, ध्यान लगाकर बैठे, भोजन की थाली सामने रखी है, और भोजन की थाली रख के आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कर रहे। आंख खोली तो क्या देखते हैं संत एकनाथ, कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया। संत ने आंखें खोली, थाली खाली, रोटी गायब। अरे उनने कहा कहां गई मेरी रोटी, मैं तो परमात्मा का ध्यान कर रहा था और वो कुत्ता रोटी लेकर के। संत एकनाथ उठे, घी की कटोरी लेकर पीछे जा रहे। हे प्रभु रुको, हे नारायण रुको, ठहर जाओ, कुत्ता तेज भाग रहा है। संत पीछे कटोरी लेकर के भाग रहे, अंत में कुत्ते को पकड़ लिया, रोटी मुंह में है। संत एकनाथ, लोगों ने कहा कैसा संत है, कुत्ते से रोटी छुड़ाने को भाग रहा है। पीछे गए, जाकर के हाथ जोड़ा उस कुत्ते के, हे नारायण। बोले क्या हुआ? लोगों ने कहा ये कर क्या रहे हैं संत एकनाथ? कहा हे नारायण, हे प्रभु, ये रूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो? घी तो छोड़ गए हो, ये घी की कटोरी लो, लाओ तुम्हारी रोटी में घी लगा देता हूं, घी लगी रोटियां खाइए। अरे लोगों ने कहा संत जी ये क्या कर रहे हैं आप, कुत्ते को घी लगा रहे हैं? मालूम है हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और मनीषी कहती है, संत के मुंह से निकला, बारे प्रभु क्या ओढ़नी उड़ाई मुझे इंसान की, और तुमने शकल बना ली स्वान की। हम तो वो लोग हैं जो जानवरों में भी भगवान के दर्शन किया। संत एकनाथ रोटी छीनने नहीं भागे, संत एकनाथ भागे कि घी लगी रोटी खाओ, तुम्हारा जीवन का आनंद आ जाएगा। तुमको ध्यान रखिए, मानिए क्या लोग थे। आज तो ये देखते हैं कि आदमी बैठा है, घर ही नहीं जा रहा, ये जाए तो हम खाए। ध्यान रखो, मामला बड़ा गड़बड़ उल्टा हो गया है। पहले के लोग आवाज लगाते थे आंगन में जाकर कि मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही हो, जो भी भूखा इस मोहल्ले में हो, मेरे घर आए, भोजन ग्रहण करे, उसके बाद में भोजन ग्रहण कर। पहले के वो लोग हुआ करते थे, सोचते थे ना कि कोई आवे तो हम खावे, आज के सोचते ये जावे तो हम खावे। ध्यान रख, मामला बदल गया। क्या लोग थे पहले के। किसान ने उसे रोटी खिलाई, किसान ने पूछा कि बेटा कहां जा रहे हो? उसने कहा फिर फंसे, रोटी तो खिलाई लेकिन बदले में, बोले मैं एक योगी के पास जा रहा हूं, एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। किसान ने कहा बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना।
अरे लड़के ने कहा यार जहां जा रहा हूं वहां एक समस्या खड़ी है। अरे मैं तो सोच रहा था कि समस्याएं मेरे ही घर में है, मेरी झोपड़ी में है, मेरी गरीबी में है। सेठानी के यहां समस्या, संत के यहां समस्या, किसान के यहां। बच्चे ने पूछा क्या पूछना है? बोले ये पूछना कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, हल चलाता हूं, बीज बोता हूं, फसल बड़ी नहीं होती है। जो पेड़ लगे हैं मेरे खेत में इसमें फल नहीं आते हैं। संत से पूछना यहां फसल आएगी या? उसने कहा ठीक है, आपकी रोटी खाई है, पूछ लूंगा आपके लिए। बच्चा सोच रहा है हर किसी के घर में दुख है। मान्य मनुष्य स्वयं एक मंदिर है। एक बात स्मरण में रखना, मनुष्य स्वयं एक मंदिर है और ये धरती तीर्थ स्थान है। और जो मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है, एक बात याद रखना, मानव की सेवा सबसे बड़ी ईश्वर की आराधना हुआ करती है। इससे बड़ी ईश्वर की कोई पूजा नहीं होती। दोस्ती इतनी आसान नहीं है। और एक बात याद रखना, दोस्ती के बिना कोई जिंदगी भी तो नहीं है। कोई है यहां पर जिसके कोई मित्र ना हो? है? हाथ उठा जिसका कोई दोस्त ना हो। आजकल तो दोस्तों की कमी नहीं है। पड़ोसी दोस्त हो या ना हो, फेसबुक से तो हजारों दोस्त बन जाया करते हैं, व्हाट्सएप से हजारों दोस्त बन जाया करते हैं। दोस्तों की कमी नहीं इस दुनिया में। कोई नहीं होगा जिसका, मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, मित्र तो होते ही हैं। मान्यवर जिंदगी में यदि दोस्त ना रहे तो जिंदगी क्या बचेगी? कोई काम की नहीं रहेगी जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दुनिया में यारो कुछ भी नहीं होता रे, दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया। दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी है तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है। सब मिले और दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाता है। एक बात याद रखना, मुसीबत में धन दौलत और रिश्तेदार काम आए या ना आए, एक सच्चा दोस्त हमारे बहुत काम आया करता है। राम ने यदि 14 वर्ष का वनवास बिताया तो रिश्ते नातों के दम पे नहीं बिताया मेरे भाई। हनुमान जैसा मित्र मिलता है तो 14 वर्ष पता नहीं चलते। हनुमान जैसे, विभीषण जैसे मित्र ना होते, सुग्रीव जैसे मित्र ना होते तो 14 वर्ष बिताना राम के लिए बड़ा मुश्किल का काम। अरे ईश्वर को भी दोस्तों की जरूरत पड़ा करती है। नारायण कृष्ण को भी सुदामा जैसा मित्र मिल जाता है तो जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। बोल बेटा क्या वजह है? मेरे पिताजी एक काम कर सकते हो, आपके रहने से इस घर में रोज कलह होती है, रोज झगड़े होते हैं। बाप समझ गया। बाप ने कहा बेटा आगे मत बोल, एक शब्द भी मत बोलना आगे, एक शब्द भी ये बाप बर्दाश्त ना कर पाएगा। तू जो कहने जा रहा है वो निर्णय मैंने पहले ही ले लिया है। रात ही मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। अब इस घर में रहने लायक मेरे नहीं है, ये नरक हो चुका मेरे लिए, मैं जा रहा हूं बेटा। बच्चे ने
इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पिताजी ऐसा मत करो। जाने लगा वो बूढ़ा, पोते को बहुत प्यार करता था, बच्चे से ज्यादा पोते पर मोह था। दौड़ा दौड़ा, दादाजी तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। लिपट गया दादाजी से आकर, दादाजी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कहां सोऊंगा, किसके साथ खेलूंगा, किससे बात, कौन मेरी डिमांड पूरी करेगा। दादाजी ने कहा बेटा, छाती से लगा लिया उस पोते को, मेरे बच्चे आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, एक बात याद रख बेटे, अब मुझे जाने दे, ज्यादा मोह मत बढ़ा। उसने कहा दादाजी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दरवाजे पर खड़ा हो गया। दादाजी ने कहा बेटा देख, तेरे मम्मी पापा को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ये घर छोड़ करके मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तू स्कूल जाएगा तो रास्ते में मिल लूंगा, सड़क पे मिल लूंगा। उस पोते ने कहा कि दादाजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन बहू देख रही है, बहू ने बच्चे को घसीटा, चल अंदर। ज्यादा दादाजी नहीं करना, जाने दो उनको। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया दूसरे कमरे में। ठंडी के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड, एक कंबल उठा के लाया। दादाजी आप कुछ नहीं ले जा रहे ना, ये कंबल ले जाओ, ये मेरी दादी का कंबल है, वो हरिद्वार गई थी तो वहां से खरीद के लाई थी, ये मेरे मां बाप का नहीं है। मां ने कहा चल दे दे कंबल, क्या बिगड़ता, इससे अच्छा कंबल ले आएंगे। दादाजी के कंबल दिया पोते ने, उसने छाती से लगाया कंबल को। यही मिला उसे पूरी जिंदगी में, जिसके लिए मकान दुनिया सब कुछ बसाई, ये कंबल हाथ लगा है लास्ट में। क्या मिलता इस आदमी को, कुछ नहीं। कंबल ले जाने लगा, पोता आया, बोले ठहरो दादाजी, ऐसे मत जाओ, आप जा रहे हैं, आपने मकान अपने बच्चे को दे दिया, ये सारा पैसा बहू को दे, मुझे क्या दिया आपने। अरे उसने कहा तू तो अभी बहुत प्यार कर रहा था बेटा, मेरे पास क्या है, ये माँ बाप तेरे हैं, ये मकान तेरा। नहीं दादाजी, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं, थोड़ी निशानी मुझे आपकी चाहिए। क्या लेगा बच्चे मेरे से, मेरे पास कुछ नहीं है। कैंची लेकर आया, कंबल को आधा काट दिया। मां ने कहा पागल, ये कंबल क्यों काटा है, ना तेरे काम का रहा ना दादाजी के काम का रहा, दो टुकड़े कर दिए। बोले मां मैं जानता हूं ये कंबल दादाजी के काम का तो नहीं रहा, लेकिन मेरे बहुत काम का है कंबल। बोले क्यों, बोले जैसे आप दादाजी को घर से निकाल रहे हो, और बड़ा होकर जब मैं तुम्हें निकालूंगा तो आधा कंबल तुम्हारे बहुत काम आएगा जिंदगी में, ध्यान रखना। मान्यवर, उस बूढ़े बाप की आंखें डबडबा गईं। मैं दूंगा तुम्हें, जब तुम अपनी कमाई का अपने पिता को कुछ नहीं दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें क्यों दूंगा। आधा कंबल संभाल के रखूंगा मैं अपनी जिंदगी में। बूढ़ा चला गया, आधा कंबल सीने से लगाए चला गया। ना जाने कहां जा रहा है उसे नहीं पता, कहां जाएगा ये भी नहीं जानता है। वह चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, एक फोटोग्राफर की दुकान पे पहुंच गया। उसने देखा, ना जाने क्या सूझी बुढ़ापे में उसको, कंबल दबाए हुए सीढ़ियां चढ़ गया। फोटोग्राफर से बोला कि बेटा मेरी एक फोटो खींच सकता है। उसने कहा दादाजी को क्या हो गया, फोटो खींच दे। आंखों में कीचड़, टूटा हुआ चश्मा, फटा हुआ कंबल। उसने कहा दादाजी खींचूंगा मैं फोटो, आइए बैठिए। उसको बिठाया, फोटोग्राफर ने रुमाल से दादाजी का मुंह साफ किया। इतनी जोर से बूढ़े ने उसके हाथ पकड़े कि बेटा जिसकी गंदगी बचपन में साफ की, उन बच्चों ने मेरा मुंह ना पोंछा। एक बात याद रखना बारामती वालों, ये कभी कभी जो प्यार अपनों से नहीं मिलता वो पड़ोस में प्राप्त हो जाया करता है। उसने कीचड़ पोंछा, चश्मा सही किया। दादाजी ये चश्मा टूटा है, ये तार निकला है इसका, सही क्यों नहीं किया। क्या करूं बेटा, जो कल तक आंखों के तारे थे उन्होंने चश्मे का तार नहीं सुधरवाया मेरे।
फोटो निकाली। फोटो निकालने के बाद दादाजी ने अपने जेब में हाथ डाला, एक फटा पुराना 5 का नोट निकाला। बोले बेटा ये ले ले। उसने कहा नहीं पिताजी, दादाजी अब पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी फोटो जरूर बना कर दूंगा। बोले मेरे पास कुछ नहीं बेटा, केवल ये फटा 5 का नोट है, तू रख, तेरे बहुत काम आएगा। उसने कहा नहीं दादाजी मुझे नहीं चाहिए। बोले रख ले बेटा रख ले। बोले मुझे नहीं चाहिए। तो बूढ़े ने कहा अपनी नहीं तो मेरी खुशी के लिए रख ले। दादाजी आपको ये 5 रुपया देने में खुशी मिलेगी? उसने कहा लाओ मुझे दे दो। उसने 5 का नोट देखा, फटा सा था। आज वो 5 का नोट हजारों की गड्डियों के सामने भारी पड़ रहा था उस फोटोग्राफर को। उसने लिया 5 का नोट डाला। दादाजी ने कहा 2 दिन बाद मेरी फोटो दे देना मुझे। बोले ठीक है। 2 दिन बीते। 2 दिन बाद 2 लड़के पहुंचे फोटोग्राफर के पास। बोले भाई साहब 2 दिन पहले एक दादाजी ने यहां फोटो खिंचाई थी, वो फोटो हमें चाहिए। आप कौन हैं? हम उनके लड़के हैं। ये डॉक्टर है, इंजीनियर है। आप उनके लड़के हैं, आपको कैसे पता कि फोटो खिंची है? बोले बड़ा अफसोस है कि जिस दिन मेरे पिता तुम्हारे यहां से फोटो खिंचा के जा रहे थे और इन सीढ़ियां उतर रहे थे, आगे पहुंचे हैं और एक जोरदार ट्रक की टक्कर में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया में नहीं रहे। जब हमें सूचना मिली हम गए, जब तक प्राण पखेरु उड़ गए, उनके कुर्ते के जेब में तुम्हारी दुकान की रसीद पड़ी थी। बस वही रसीद लेकर हम तुम्हारे यहां आए हैं। वो फोटो तो दिखाओ जरा। फोटो दिखाई। अरे ये फोटो खींची है तुमने? ये फटे से कपड़े, टूटा सा चश्मा, आंखों में कीचड़। बोले एक काम करो, कंप्यूटर का जमाना है, इसमें एडिट कर दीजिए, अच्छी शेरवानी पहना दो इनको, सोने की चेन डाल दो गले में, एक अच्छी कुर्सी पर इन्हें बिठा दो, इनका चेहरा थोड़ा सा बदल दो। उसने कहा भाई साहब बहुत पैसा लगेंगे। बोले देंगे 5,000 रुपए लगेंगे। बोले देंगे 5,000 रुपए। ये वो औलाद जिसने जीते जी बाप को 5 रुपए नहीं दिए, वो 5,000 की फोटो ले रही है। उस आदमी ने पूछा कि आप इतनी बड़ी फोटो क्यों बनवा रहे हो? बोले परसों हमें इनका उठावना करना है, इस समाज में हमारी इज्जत का सवाल है, ध्यान रखिए। हम उनकी ऐसी फोटो नहीं लगा सकते हैं, हमारा भी स्टेटस है, हमारा भी स्टैंडर्ड है, सारी समाज हमारे यहां आएगी। जितनी सुंदर फोटो बना सको फोटो बना दीजिए, कल सारे लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होंगे। ये है माँ बाप का सम्मान। फोटोओं पर फूल चढ़ाने वालों, जीते जी 2 शब्द प्यार से नहीं बोलते हो। कैसी औलाद है कि जीते जी बाप के लिए नए कपड़े नहीं आते, मर जाए तो नया कफन खरीदने दौड़ते हो। ध्यान रखिए मेरे भाई, आपसे निवेदन है, लाशों पर फूल मत चढ़ाना कोई बात नहीं है, जीते जी बाप से फूल जैसी बातें जरूर किया करो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। यह संस्कृति होना चाहिए भारत की। मेरे सानिध्य में मुझे बड़ा दुख है कि मैं संत होकर मुझे एक वृद्धाश्रम बनाना पड़ा जहां बुजुर्ग लोग रहा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास आंसू बहाते, अरे घर की दुनिया से बाहर निकल के देखो, अपने ही घर को दुनिया मत समझिए। आते हैं मेरे पास, महाराज ये जिंदगी का अंतिम पड़ाव, कुछ व्यवस्था करो, हमारा बेटा हमें घर से। एक बेटा मेरे पास आया अपने मां को लेकर, महाराज आपका वृद्धाश्रम बना है, आपका वात्सल्य धाम बना है, मेरी मां को वहां रख दीजिए। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुझे, एक बेटा कह रहा है कि वृद्धाश्रम में रख दो। मान्यवर, मैंने उससे कहा तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस मां ने कोख में रखा तू घर में नहीं रख सकता है, वापिस लेके जा इस मां को। बोले आपने क्यों बनाया वृद्धाश्रम? मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं बनाया कि कोई औलाद अपने बाप को मेरे पास भेजे, नहीं भाई, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। और मैं बारामती में कह रहा हूं पुलक सागर, इस देश से वृद्धाश्रम की परंपरा खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। एक भी वृद्धाश्रम इस देश में नहीं होना चाहिए, एक भी ओल्ड हाउस इस देश में नहीं होना चाहिए।
ये बदनुमा दाग है भारतीय संस्कृति पर। लाल किला शान हो सकता है, कुतुब मीनार शान हो सकती है, ध्यान रखना ताजमहल शान हो सकता है देश की, लेकिन वृद्धाश्रम देश की शान नहीं है। ये भारतीय संस्कृति पर मारा हुआ तमाचा हुआ करता है। एक बेटा माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखता है। मैंने उसे 1 घंटे समझाया, बेटा माँ को मत निकाल अपने घर से। 1 घंटे मैंने उसे समझाइश दी, वो अपनी माँ को वापस ले गया। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं एक भावना रखता हूं, मेरा और हम जैसे संतों का जीना सार्थक हो जाएगा जब वृद्धाश्रम रातों रात खाली हो जाएगा। मेरे भाई, हर बेटा अपने माँ बाप को अपने घर ले जाए। कौन सी शान है ये? मैंने बनाया है इसलिए बनाया कि उन बुजुर्गों को सहारा दूं जिनके औलाद नहीं है। ध्यान रखिए, औलाद होने के बाद माँ बाप हमारे पास आए शरण में, बेकार की जिंदगी है ये। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, एक बूढ़ी मां जिसने औलाद को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो औलाद उस मां से नफरत करती थी। धिक्कार है वो औलाद जो मां से नफरत करती है, पिता से नफरत करती है। यही नफरत थी उसे बस। वो कहता था, मां तू मेरे सामने मत आया कर, तू मनहूस है, मैं तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता हूं। मां रो लेती चुपके चुपके, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। औलाद कह रही, हम तेरा चेहरा देखना नहीं चाहते, तू हमारे सामने मत आया कर। मां आती, मां की ममता थी बेचारी, क्या करे। स्कूल जाती, टिफिन देने जाती, बच्चे का भोजन देने जाती। बच्चे से कोई पूछता कि ये बुढ़िया कौन है, तो मालूम है वो ऐसी औलाद, ऐसी कायर औलाद जो अपने दोस्तों को कहता ये नौकरानी है जो हमारे घर से हमें टिफिन ला के देती है। मां जब सुनती तो सीना छलनी हो जाता उसका। ये नौकरानी है, ये काम वाली है, घर में आके झगड़ा करता, तू टिफिन लेके मत आया कर मेरे स्कूल में, मुझे बहुत नफरत है तुझसे। ऐसी औलाद जिसके लिए ईश्वर के सामने हाथ फैलाए, आज वही ईश्वर का वरदान उसे अभिशाप लग रहा है। औलाद पसंद नहीं करती है। एक बात ध्यान रखना, मां कैसी भी हो, मां तो मां होती है मेरे भाई। मां काली हो, मां गोरी हो, मां बदसूरत हो, एक बात ध्यान रखना, मां की सूरत नहीं देखी जाती, मां का दिल देखा जाता है मेरे भाई दुनिया में। इसलिए नफरत थी उसे कि उस मां की एक आंख नहीं थी। तू कानी है, मेरे सामने मत आया कर। मां रो लेती चुपके चुपके,